पर जिला बरेली तहसील नवाबगंज से है। आपको बता दें कि आज नवाबगंज नगर पालिका अध्यक्ष पति नीरेंद्र सिंह राठौर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा पालिका अध्यक्ष के पति नीरेंद्र सिंह राठौर ने संवाददाता कुलदीप सक्सेना दिया कि नगर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई कह रहा है 5,000 वोटों से हारी, कोई कह रहा है 10,000 वोटों से हारी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भ्रामक प्रचार नगर के लोगों के लिए किया जाना प्रारंभ कर दिया गया, जबकि मेरे नगर की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय दिलाई है और उसके आंकड़े आज मैं आप सबके सामने आंकड़े विधिवत रूप से आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जो इस प्रकार हैं कि नगर में टोटल वोट जो पड़ा वो 18,626 वोट पड़ा, जिसमें से हम लोगों को 45 वोट जो वो है जो भारतीय जनता पार्टी को मिला और 10,866 वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला। इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है वो हुई है मात्र 3327 वोटों की। और इसका एक और कारण भी है, जो 3327 वोटों से जो हार हुई है उसमें जो समाजवादी पार्टी का एक वोट बैंक कहा जाता है, यदि मैं कहूं कि मुस्लिम वोट बैंक, तो उसके 1000 वोट ज़्यादा पड़े थे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रतिशत जो है बढ़ गया। यदि इस वोटों को यदि इन 1000 अधिक पड़े वोटों को यदि हम घटा देते हैं तो ये हार रह जाती है 2327 वोटों की। इस 2327 वोटों को यदि हम जो कि हमारे थे जब उधर चले गए तो यदि हम इनको क्रॉस वोट के अंतर से यदि देखें तो ये मात्र 1163 वोटों का क्रॉस हुआ है, जो कि हिंदू समाज का मत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए किया है। मात्र 1163 मतों का ये अंतर है, जो भ्रामक तरीके से बताया जा रहा है कि 5,000 वोट क्रॉस हुआ है, कोई कह रहा है 10,000 वोट क्रॉस हुआ है। ये सब भ्रामक चीजें हैं, हमारे मेरे नगर की सम्मानित जनता को बदनाम करने की साजिश की जा रही है इन्हीं सब चीजों को लेके। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हिंदू पड़े मतों का जो प्रतिशत है उसमें से 86% भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मतदान किया है और 14% जो मतदाता है उसने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है। उस 14% में जो है वो सारे ही लोग हैं, किसी एक वर्ग विशेष का एक जाति का व्यक्ति नहीं है, सारे ही जाति, सारे ही समाज, सारे ही वर्ग के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू पड़े मतों का 86% मत मिला है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। किसी एक पार्टी को 86% मत मिलना एक समाज का कोई छोटी बात नहीं है। पूरा 86% मत, मात्र 14% मत ऐसा है जो कि क्रॉस हुआ है, जो कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है। नीरेंद्र जी, मैं नॉर्थ इंडिया टुडे से रियाज अंसारी। आपने जैसे कहा कि 3300 वोटों से यहाँ हार हुई है, तो इस हार की जो समीक्षा आपने की है, लेकिन 3300 वोटों से नगर में शायद पहली बार भाजपा इतने बड़े अंतर से हारी होगी। उसका कारण मैं आपको बता दूं, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है उसकी जो पोल ऑफ परसेंटेज रही, वो कारण कुछ भी हो, हालांकि पोल ऑफ परसेंटेज तो ओवरऑल यदि आप कहीं की भी देखें तो सारी जगह की ही डाउन रही, लेकिन चूंकि नगर में बहुत सारा मतदाता कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से भी संबंध रखने वाला मतदाता है, इसलिए वो लोग वोट डालने नहीं आए, जिसकी वजह से पोल ऑफ परसेंटेज थोड़ा सा कम गया। भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है उसका पोल ऑफ परसेंटेज गिरा, जिसकी वजह से ये जो हार है वो बढ़ गई। हालांकि ऐसा नहीं है, नगर से भारतीय जनता पार्टी कभी जीतती नहीं है। उसका कारण है नवाबगंज नगर का जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है उसकी संख्या नगर में कम है। इस चुनाव में भी 1000 मत जो है वो समाजवादी पार्टी का जो मतदाता है तो उनके ज्यादा पड़े हैं, हमसे ज्यादा पड़े हैं उनके। नहीं, पड़े होना अलग चीज है, लेकिन जो कहना चाहिए जिनसे इंडिया गठबंधन को यहाँ जीत मिली है उनका कोई नेटवर्क नहीं था। यहाँ कहना चाहिए कोई संगठन नाम की चीज नहीं थी। भाजपा के पास एक बड़ा संगठन, हर बूथ पर कहना चाहिए कार्यकर्ता की तैनाती, पन्ना प्रमुख से लेकर, उसके बाद भी हम 1000 वोट आपके अनुसार 1000 वोट कम डलवा पा रहे हैं, तो क्या औचित्य है सबका? नहीं, ये कम डलवाने का सिर्फ यही कारण नहीं है।
कि पोल अप परसेंटेज, वोट भी ज्यादा है ना, वोट भी ज्यादा है। तो जब वोट ज्यादा है तो सीधी सी बात है वोट ज्यादा पड़ेगा, और वोट जिसका कम है उसकी सीधी सी बात है उसका वोट कम पड़ेगा। हाँ, ये दूसरा फैक्टर भी इसमें ये है कि पोल अप परसेंटेज भी कम रहा, जिसकी वजह से ये सारे आंकड़े हैं। वही तो हमने कहा, इतना बड़ा संगठन, इतना कार्यकर्ता, पूरा कहना चाहिए गठबंधन प्रत्याशी या उनका संगठन भाजपा के कहीं इर्द गिर्द भी नहीं था, और एक दिन शायद यहाँ पर उनके प्रत्याशी घूमने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी वोटा परसेंट उनका बढ़ गया, आप लोगों का बढ़ गया। तो इसको किस उससे देखते नजरिए से? देखिए, कुछ चीजें यदि हम प्रैक्टिकली बात करें तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का बेस वोट माना जाता है मुस्लिम, उनकी परसेंटेज हमेशा से ज्यादा रही है वोट कास्ट करने की, हमेशा से। चाहे आप किसी भी चुनाव को उठा के देख लें, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, किसी भी चुनाव को उठा के देख लें, जो समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है उसकी प्रतिशत ज्यादा रहती ही है। लेकिन आपको ही जो एक साल पहले आपकी पत्नी चेयरमैन जो बनी है, 4000 का अंतर था प्रेमलता राठौर और जो वो प्रत्याशी 4000 से जीत के आए थे आप लोग। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। लोकसभा की जो ये अपने वोटर लिस्टें हैं उनमें और नगर पालिका की वोटर लिस्टों में काफी भिन्नता है। इसमें 37,000 मतदाता है ये अपने लोकसभा के चुनाव की वोटर लिस्टों में, और उसमें 40,000 से ऊपर मतदाता है नगर पालिका के, तो मतदाता उसमें ज्यादा है। और दूसरा देखिए, वो छोटा चुनाव होता है। अभी आप प्रधानी के चुनाव पे यदि आ जाइए, प्रधानी के चुनाव में 95-98% तक पोल हो जाता है, एक एक वोट को पकड़ के लाया जाता है, व्यक्तिगत रूप से लोग संपर्क में लगे रहते हो एक एक वोट पर। लेकिन जितना बड़ा आप चुनाव लड़ते जाएंगे उतनी ही वोट आप पोल आप परसेंटेज में शिथिलता आती जाती है। एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनी है, मोदी जी ने, और दूसरा देखिए, वो छोटा चुनाव होता है। अभी आप प्रधानी के चुनाव पे यदि आ जाइए, प्रधानी के चुनाव में 95-98% तक पोल हो जाता है, एक एक वोट को पकड़ के लाया जाता है, व्यक्तिगत रूप से लोग संपर्क में लगे रहते हो एक एक वोट पर। लेकिन जितना बड़ा आप चुनाव लड़ते जाएंगे उतनी ही वोट आप पोल आप परसेंटेज में शिथिलता आती जाती है। एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनी है, मोदी जी ने शपथ ली है, उसके बाद तुरंत ही आतंकी हमला हो जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे, जिसमें काफी श्रद्धालु मारे जाते हैं? हाँ, ये वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और आप ये मान के चलिए कि इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार निश्चित देगी और बहुत जल्द देगी। सर, कल मोदी जी शपथ लेते हैं और अगले ही दिन जो है केरल के एक मंत्री हैं वो इस्तीफे की बात करते हैं, क्या मामला? देखिए, ये बड़े स्तर की बातें हैं, इस पर मैं टिप्पणी करने लायक भी नहीं हूँ, ना मेरी इतनी हैसियत है कि वह उच्च स्तरीय सब प्रकरण हैं। अब क्या प्रकरण है वो उच्च स्तरीय नेता जानते हो। बीजेपी की ऐसी क्या कमियां रही होंगी जो कि 400 पार के आंकड़े थे, लेकिन देखा जाए तो काफी अंतर है, बहुमत को भी नहीं छू पाई? देखिए, ये भी सब चीजें उच्च स्तरीय हैं, और इन पे गहनता से जो पार्टी संगठन है इन पे गहनता से विचार कर रहा है, समीक्षा कर रहा है कि क्या हमारी कमियां रही, जिसकी वजह से हमने जो नारा दिया था, या हमारी जो जो ये हम ये मान के चल रहे थे कि हम इस संख्या को टच करेंगे, वहां हम उस संख्या को टच नहीं कर पाए। आखिर इसके पीछे क्या कारण रहे, और उन कारणों को तलाश करने के बाद में उनमें सुधार करना भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यशैली रही है। क्या लगता है इस बार एनडीए पूरे 5 साल चल पाएगी, जिस तरह से विपक्ष हमलावर हो रहा है? नहीं, निश्चित 5 साल चलेगी, निश्चित 5 साल चलेगी। भाई, एनडीए का तो पूर्ण बहुमत है ना, भारतीय जनता पार्टी का आप कह सकते हैं कि चलिए